हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का पार्ट नंबर 4 यहाँ पर हम कवर करेंगे, जिसमें कि हम नेमिंग करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर आप कह सकते हो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें जो रिंग होती है उसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो रिंग्स बनी है ये किससे बनी है? कार्बन एटम से बनी है। तो कुछ एक बेसिक आपको जो ये रिंग्स है इसके नेम्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन की रिंग है तो इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। अब मैंने आपको कहा था जब हमने वर्ड रूट के साथ प्राइमरी प्रीफिक्स करा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था वहां पर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम वर्ड रूट के जस्ट बिफोर कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? साइक्लो। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो साइक्लो हम वहां से ड्रॉप कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं। इसी तरह से ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया 4 कार्बन वाली रिंग साइक्लोब्यूटेन, 5 वाली होगी साइक्लोपेंटेन, उसी तरह से 6 वाली हो जाती है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? देखो, 2 पार्ट आपके पास हो सकते हैं। एक होता है आपका रिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी चेन जो रिंग पर लगी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये रिंग है, दूसरा ये चेन है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन होता है कि किसे हम प्रायोरिटी देंगे, मतलब किसको हम एज अ मेन पार्ट यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो 2 चीजें इसमें होती है। पहला ये कि मेन पार्ट दोनों में से कौन सा होगा, और दूसरी होती है नंबरिंग। तो उसके लिए कुछ एक हमने यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग भी कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो प्रायोरिटी फॉर द मेन पार्ट, की आपका दोनों में से मेन आप पार्ट किसे लोगे? रिंग को मेन पार्ट लोगे या फिर आप इस चेन को मेन पार्ट की तरह लोगे। तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, हमेशा आपको देखना है अगर दोनों में से किसी में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब जो आपका मेन प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, अगर दोनों में से रिंग में या फिर साइड चेन में से किसी में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका मेन पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड दोनों में से किसी साइड में प्रेजेंट है, मतलब ये साइड चेन में प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको आप प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो यहाँ से जो डिफ्रेंशिएट करना है, जो प्रायोरिटी देनी है, वो होगी नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन्स है, ठीक है, जिस पार्ट में मोर नंबर ऑफ कार्बन्स है, रिंग में अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन्स है तो उसको हम एज अ मेन पार्ट लेंगे। अगर आपकी साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो उसको हम क्या लेंगे? उसको हम मेन पार्ट की तरह लेने वाले हैं। ओके, तो ये चीजें आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन में और रिंग में, जैसे कि ये वाला केस है, इसमें क्या है 1 2 3, इन ये जो साइड चेन के कार्बन है वो नंबर में 3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। तो आप प्रायोरिटी रिंग को यहाँ पर किसको दोगे? यहाँ पर तो आप रिंग को प्रायोरिटी दोगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स किस में ज्यादा है? रिंग में ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर इस तरह की आपके पास रिंग आती है तो क्या करोगे? अगर इस तरह का आपके पास आ जाता है सेटअप तो यहाँ पर देखोगे साइड चेन में 1 2 3 कार्बन्स है और यहाँ पर जो रिंग है वो भी 3 कार्बन्स की है। अब तो दोनों में टाई हो गया, तो उसके लिए सबसे लास्ट में आप प्रायोरिटी देखते हो रिंग की। ठीक है, ऐसे केसेस में रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर चेन जब नंबर ऑफ कार्बन्स दोनों में सिमिलर हो, सेम हो। ठीक है, फिर लास्ट में पॉइंट आता है रिंग। प्रायोरिटी ऑर्डर रिंग से फिर आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसमें भी वो प्रेजेंट है, चाहे रिंग में हो चाहे चेन में हो, तो वहां पर उसको आप मेन पार्ट कहोगे। ठीक है, अगर ये नहीं है तो जाना है मल्टीपल बॉन्ड्स पे, वो भी नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन से देखना है, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो आपका मेन पार्ट कहलाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी उस पार्ट को मिलेगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स भी, जैसे यहाँ पर आपने देखा रिंग में एंड साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स भी सेम है, तो क्या करोगे? तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है ओवर चेन। ठीक है, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल है तो जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है वो होता है रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है ओवर चेन। तो प्रीफिक्स हम इसके लिए यूज करते हैं साइक्लो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में।
फर्स्ट पार्ट आपका रिंग है और एक पार्ट आपका है ये चेन। अब बताओ दोनों में से किसे प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन्स किसमें, साइड चेन में ज़्यादा है, 5 कार्बन्स की ये चेन है। और अगर आप रिंग देखोगे 1 2 3 4 जस्ट 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन रिंग, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन्स है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही ना ही फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है कोई, ना ही ऐसा है कि एक में मल्टीपल बॉन्ड है दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किससे डिसाइड होगा? यहाँ पर मोर नंबर ऑफ कार्बन्स जिसके पास है, ऑब्वियसली वो ऊपर वाले के पास है। अब ये यहाँ से नंबरिंग करो चाहे पीछे से नंबरिंग करो, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे ही है, इसीलिए हम आगे से नंबरिंग करते हैं। और ये जो ग्रीन पार्ट में है, ग्रीन में मैंने ये हाईलाइट किया है, ये हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है। 4 वाले को क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप निकालते हो, उसको आप कहीं एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो, तो एल्केन की जगह हम एल्काइल बोलते हैं। उसी तरह से साइक्लोब्यूटेन अगर कहीं पर लगा है तो हम उसे क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन की जगह ब्यूटाइल आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 3 साइक्लोब्यूटाइल आपको लिखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमें ये चीजें मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटाइल हम लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट अपना आप कंटिन्यू कर सकते हो। 5 कार्बन का पेंटेन आएगा, सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? 2 CH3 2 मिथाइल्स प्रेजेंट है रिंग पे। अब यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है हमें कि मेन पार्ट कौन सा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर साइड पे आपके कोई एल्काइल चेन भी है तो ये पूरी चेन नहीं है, ये एक कार्बन की ही चेन है। यहाँ पर भी एक कार्बन की है, ऑब्वियसली जो रिंग का नंबर है वो चेन से ज्यादा है। यहाँ पर एक एक कार्बन्स लगे हैं, लेकिन जो आपकी रिंग है वो 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो प्रायोरिटी होगी वो किसको मिलेगी? वो मिलेगी रिंग को। सो नंबरिंग कहाँ पर करी जाएगी? नंबरिंग वहां से करी जाएगी जहां से आपको ये सब्स्टिट्यूएंट नियर पड़े। ऑब्वियसली जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है? आपके जो एल्काइल्स होते हैं वो तो हमें पता है, वो तो प्रीफिक्सेस ही होते हैं, और जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनको हम आगे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 डाई मिथाइल, फिर आ जाएगा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे क्योंकि साइक्लिक है साइक्लो, और 5 मेंबर्ड है साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से इसका हम नेमिंग करते हैं। अगर आपके पास इथाइल और मिथाइल दोनों हो तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? नंबरिंग करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये है M से मिथाइल, ये है इथाइल, तो E को E पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो ये 1 लिखेगी, इसको सेकंड नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब देखो जो ये 2 कार्बन की चेन है, इसे तो हम मेन चेन नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 कार्बन्स है, और इस रिंग में कितने कार्बन्स है? 6 कार्बन्स है। तो इसका नेम आ जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो, ठीक है, साइक्लो लगाना है, साइक्लोहेक्सेन, ओके। अब इसमें क्या करोगे? इसमें आप सब्स्टिट्यूएंट्स देख लो क्या है। पहला सब्स्टिट्यूएंट ये है 1 और 2 कार्बन वाला इथाइल प्रेजेंट है, और यहाँ पर 2 मिथाइल प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया था? अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने यहाँ पर नंबरिंग करी थी, लेकिन अब यहाँ पर आप कहोगे मैम वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर मिथाइल है और इथाइल है तो ई से यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पहले क्या देखते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अगर कहीं पर कार्बन मिल रहा है तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बिल्कुल इनका नंबर सेम था, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जाना है। अगर इस तरह से कभी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन अगर किसी कार्बन पे नजर आ रही है तो ऑब्वियसली उसी को आप प्रायोरिटी दोगे। वैसे भी लोएस्ट लोकेंट सेट का आपने रूल पढ़ा है, उसमें क्या कहते हैं कि हमें जो नंबर्स है वो क्या चाहिए? लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को चाहिए होता है। सो नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 और 3 इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। लेकिन लिखना कैसे है? लिखना तो देखो, जो नाम आपको लिखना है ना उसके लिए तो एक रूल बिल्कुल ही आप फिक्स कर दो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखे जाएंगे प्रीफिक्सेस, ठीक है। हाँ, जो नंबरिंग है वो डिपेंड करती है कंडीशन क्या है, हर कंपाउंड में डिफरेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग होगी अल्फाबेटिक, वो तो होगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर ज्यादा थे तो 1 इसको दिया, 1 2 3। अब जो नेमिंग होगी वो अल्फाबेटिकली होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पे इथाइल,
3 पे इथाइल। अब मिथाइल कहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है लेकिन 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डाई मिथाइल, ठीक है, क्योंकि 2 मिथाइल है। साइक्लो, साथ में लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेक्सेन है और उसके आगे हम साइक्लो लगा देते हैं क्योंकि ये एक साइक्लिक यहाँ पर रिंग है। अब ये देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी जो ऊपर पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। देखो यहाँ पर रिंग है, रिंग का नंबर देखो 1 2 3 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट। जो साइड चेन लगी है इसमें, ये वाली चेन लगी है, इसका नंबर देखो कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है, रिंग का जो कार्बन के नंबर है और नंबर ऑफ कार्बन्स इन साइड चेन वो बोथ क्या है, बोथ आर इक्वल। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में अगर नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल है दोनों में तो रिंग गेट्स द प्रायोरिटी। तो यहाँ पर आप रिंग को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग आप रिंग से ही करेंगे। मेन पार्ट आपका क्या है, रिंग का है। और नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑब्वियसली जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लगा है वहीं से आप नंबरिंग करते हो, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कैसे इसे लिखेगी, ये कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 वाला, मतलब प्रोपाइल है। तो फर्स्ट पोजीशन पे प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फर्स्ट पे लगा है प्रोपाइल। फिर आ जाता है ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये चीज होगी। अब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 कार्बन्स वाली है लेकिन ये भी 1 2 3 कार्बन्स वाली है, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि रिंग को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें मैंने क्या बताया था, अगर PFG कहीं प्रेजेंट है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में कहीं प्रेजेंट है तो जो नंबरिंग होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। जो मेन पार्ट है वो होगा जिसमें PFG होगा, ठीक है। अगर वो नहीं है, कभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप प्रायोरिटी उसको दोगे, उस पार्ट को दोगे जहां पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। फिर आप ये नहीं देखोगे किसमें ज्यादा कार्बन है, किसमें कम कार्बन है। जहां पर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स नजर आएंगे वहीं पर आप क्या करोगे, वहीं से आप नंबरिंग करोगे और वो पार्ट आपका मेन पार्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तब हम कार्बन के नंबर्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जो ये पार्ट है ना, जो ये चेन है, अब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा मेन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हमारा मेन पार्ट है। अब तो नंबरिंग इसी में ही हम करेंगे। कहाँ से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड नियर आ रहा है तो नंबरिंग हमने यहाँ से करनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है। अब देखो जो रिंग है ना वो एज ग्रुप काम करेगी, यहाँ पर रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि हमने जो मेन पार्ट बना लिया है वो हमने इस चेन को बना लिया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ये प्रोपेन वाली रिंग है लेकिन ये एज सब्स्टिट्यूएंट है, 1 हाइड्रोजन लेस होगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड साइक्लोप्रोपेन हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोप, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, देखते हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसी साइड को आप मेन साइड मानते हो, मेन उसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आप इसका नेमिंग करते हो। अब अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे OH है, अल्कोहल का है, तो यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो बेशक इसका कार्बन का चेन देखो, चेन का जो कार्बन के नंबर्स है वो देखो जरा, यहाँ पर ये है 1 2 एंड 3, ठीक है, 4 1 2 3 4, इसे भी काउंट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो ये है 1 2 3 4। लेकिन अगर आप रिंग देखोगे, रिंग में तो 6 कार्बन्स है, तो आप कहोगे कि नहीं रिंग को ही मेन मान लेते हैं, इसको हम एज सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। लेकिन नहीं, हम स्टिक करते हैं अपने रूल पे जो कहता है अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसी को ही प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मेन पार्ट कौन सा होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। फिर आपको जो कार्बन है उसके नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कुछ नहीं देखना कि कार्बन के नंबर कितने हैं कितने नहीं हैं। अगर किसी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ही ऑब्वियसली वो ही क्या करेगा, प्रायोरिटी लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर OH प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहाँ से करें? अब ये वाला जो पार्ट है हमारा साइड चेन है वो हमारी मेन चेन है, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियर आएगा। OH इज द फंक्शनल ग्रुप, तो ये इस एंड से नियर आता है 1 2 3 और यहाँ तक हम जाएंगे 4th, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली। तो देखो अब 2 सब्सटीट्यूएंट आ गए। अब जो ये रिंग है वो एज सब्सटीट्यूएंट लगी, ठीक है, क्योंकि मेन चेन तो ये होगी, इसमें ये एज सब्सटीट्यूएंट लगी है, ठीक है। अब OH क्या है? मेन आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले हम इसे लिखेंगे जो सब्सटीट्यूएंट है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। हेक्साइल क्यों लिखते हैं? क्योंकि एज सब्सटीट्यूएंट है, तो हेक्सेन नहीं लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, इसे हेक्सेन लिखते हैं, तो हम इसे लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। बाकी मेन में वर्ड रूट क्या आ जाता है 4 के लिए? ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और सेकंड पोजीशन पे आपके पास OH है। OH के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते थे? ओल यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है, मेन पार्ट वो होगा जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 CH3 प्रेजेंट है लेकिन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे? ऑब्वियसली आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हो, क्योंकि वैसे भी जो ये CH3 है वो क्या है? वो तो प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस को तो वैसे भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है, हाँ अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होनी थी। तो यहाँ पर पूरी प्रायोरिटी ले जाता है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ से नियर आ रहा है, कहाँ से हम ये नंबरिंग करें? हम इसकी नंबरिंग इस कार्बन से करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे इससे भी कवर करते हुए हम यहाँ से कर लेते। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो मुड़ के आओगे तो ये वाली पोजीशन बहुत दूर पड़ जाएगी, तो हम वहाँ से नंबरिंग करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड नियर हो। तो नियर यहाँ से है 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 कार्बन, ठीक है। तो देखो इसका नेम कैसे लिखना है, तो सब्सटीट्यूएंट है तो CH3। CH3 को कैसे लिखोगे आप? यहाँ पर ये खत्म है 1,5 1,5 पोजीशन पे डाइमिथाइल है। और ये पूरा रिंग क्या हो गया आपका? साइक्लो हम इसमें यूज करेंगे प्रीफिक्स साइक्लो के बाद ये कितने कार्बन्स का है? ये 6 है, साइक्लोहेक्स। और साथ ही में फर्स्ट बॉन्ड में फर्स्ट पोजीशन में आपका इन लगा है, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पहली बात फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? रिंग है, उसमें बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, तो यहाँ पर इसे प्रायोरिटी मिलेगी। तो हम इसके कार्बन को नंबर दे देते हैं 1 2 एंड 3। इस तरह से ये जो ऊपर आपकी चेन लगी है ये मेन चेन आ जाती है, ठीक है। अब देखो बेशक इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पर नीचे रिंग में 5 कार्बन है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर हमने फॉलो करना है, जो कि हमें ये बताता है कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर OH प्रायोरिटी लेगा। तो मेन जो पार्ट आपका है वो ये है, और जो रिंग है वो एज सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर लगी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखना है। अब सेकंड पोजीशन पे ये एज प्रीफिक्स बन जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पे हम डैश करते हैं क्योंकि इसका बड़ा नाम आएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब देखो इसका नेम क्या है? पहली बात ये है साइक्लो हम इसके लिए यूज करेंगे क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो साइक्लो, और साथ में क्या है इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 5 मेंबर्ड यहाँ पर रिंग है, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। साइक्लोपेंट लिखेंगे, आइल बाद में लिखेंगे। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? देखो ये तो हमने नंबरिंग मेन चेन की करी, अब नीचे वाली चेन के लिए ये फर्स्ट कार्बन माना जाएगा जो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसका 1 हो गया, ये इसका सेकेंड हो गया, इसका थर्ड है और इसका फोर्थ है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन का है फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड यहाँ पर ये आ जाता है थर्ड बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऊपर से आपको काउंट नहीं करना, जो रिंग के अंदर बॉन्ड है उसी से काउंट करना है। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट का बॉन्ड ये, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड। तो इस तरह से ये 3 बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे इन है, ठीक है। और साथ ही में जैसे पेंटेनाइल है ना, ये
ये क्या होता था, साइक्लोपेंटेन होता था, साइक्लोपेंटेनाइल हम लिखेंगे। लेकिन इसका जो आइल है, जो आइल होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी रिंग है उसकी कनेक्टिविटी कहाँ से है, तो फर्स्ट पोजीशन से इसकी कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर हम 1 आइल लिखते हैं। कई बार 1 आइल भी नहीं लिखा होता, 1 नहीं लिखा होता, सीधे पेंटेनाइल भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, हम बिल्कुल मेंशन करेंगे जो जो इसकी पोजीशंस है। तो थर्ड पोजीशन पे इन लगा है, डबल बॉन्ड है, और आइल ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट पोजीशन से ये जो रिंग है साइक्लोपेंटेनाइल वाली वो अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट की कहानी होगी। अब मेन चेन पे आते हैं। मेन चेन में क्या है, 1 2 3 कार्बन्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और OH का ओल लिख लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ओल है, प्रोपेनोल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका नेम खत्म हो गया। तो हमने क्या करा, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा था तो उसका पहले नेम लिखा कि सेकंड पोजीशन पे साइक्लोपेंट, 3 इन, 1 2 थर्ड पोजीशन पे इन है, और आइल, इसका ई हमने ड्रॉप करा है क्योंकि आगे वाई है, वाई और ई साथ में नहीं लिखे जाते। आइल, यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आइल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो एल्काइल के लिए हम आइल लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। अब एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं थोड़े आपको कम करवा रही हूँ क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डिराइव करना नेम से, IUPAC नेम से स्ट्रक्चर डिराइव करना मच ईजियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आप ये क्या करो, जो ये मेन बड़ा स्ट्रक्चर है वो बनाने की कोशिश करो। ऑब्वियसली साइक्लोहेक्स है, मतलब साइक्लिक रिंग बनानी है 6 कार्बन्स की, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। साइक्लोहेक्स हमने बना दिया, फर्स्ट पोजीशन पे ओल है, ओल का मतलब होता है OH, तो फर्स्ट पोजीशन पे ओल है मतलब OH है, और इसे हम मान लेंगे फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब सेकंड पोजीशन पे इन है, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, तो फर्स्ट बॉन्ड ये है, तो सेकंड बॉन्ड ये है, तो इन मतलब डबल बॉन्ड लगेगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो ये हो गया साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। तो इस तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हो। IUPAC नेम आपके पास है तो आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट पे अब आ जाते हैं। जब भी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, जैसे कौन से होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे CHO एल्डिहाइड, एसिड हो गया आपका, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड हलाइड्स हो गए, एस्टर अमाइड, साइनाइड, तो इसमें क्या है, ये सभी कार्बन से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स का जब भी आप नॉमेनक्लेचर करते हो, तो उसमें अगर ये वाले जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं, अगर वो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, आई रिपीट, अगर वो डायरेक्टली आपकी रिंग से अटैच है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये रिंग है, इससे डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो अटैच्ड है, तो उस केस में सम स्पेशल सफिक्स हम यूज करते हैं। वैसे नॉर्मल सफिक्स जो हम यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए वो होता है अल, लास्ट में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर ये कार्बन कंटेनिंग जो ये वाले ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप्स है, अगर वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, इसका कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो हम स्पेशल टाइप के सफिक्स यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अल वी यूज कार्बल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही, जो कि नॉर्मल सफिक्स क्या होता था इसका, ओइक एसिड। जैसे एसिड क्लोराइड से उनका क्या होता था, उसका हम ऑयल क्लोराइड होता था, जैसे ऑयल हलाइड होता था, और यहाँ पर कार्बोनाइल हलाइड होगा। एस्टर्स के लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट लास्ट में, ठीक है, ये सफिक्सेस मैं बता रही हूँ। अमाइड के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सामाइड, और साइनाइड के लिए हम यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइड। तो एक बात आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या है, कार्बो कार्बो आपको आगे लगाना है, जैसे एल्डिहाइड के आगे कार्बल्डिहाइड, नाइट्राइल के आगे कार्बो, अमाइड के आगे कार्बोक्सामाइड, इस तरह से आपको ये लगाना है। तो इन्हें हम कहते हैं स्पेशल सफिक्स, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक के लिए ही यूज करते हैं, वो भी कौन से वाले, एलिसाइक्लिक वाले, ठीक है। एरोमेटिक के लिए यूज नहीं करेंगे, एलिसाइक्लिक वाले मतलब इस तरह के कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं, वो भी तब जब ये जो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच होते हैं, ठीक है। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स है जैसे OH हो गया,
बाकी जो ग्रुप्स है उसमें कार्बन नहीं है, जिनमें कार्बन नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं लगती, वहाँ पर आपका नॉर्मल सफिक्स ही चलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना एक बात। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब ऐसा हो जाए कि कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर डायरेक्टली एलिसाइक्लिक रिंग से अटैच होता है, पहली बात क्या होती है, स्पेशल सफिक्स यूज होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो इनका कार्बन है नॉर्मल, अगर ये ही चीज़ मेरे पास इस तरह से होती कहीं पर CHO, तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम नंबरिंग कहाँ से करते, उस कार्बन से जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो हम इस तरह से नंबरिंग करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इससे नंबरिंग नहीं करनी होती, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, रिंग से ही नंबरिंग होगी 1 2 3 इस तरह से। तो इसको 1 नंबर नहीं मिलता अगर ये डायरेक्टली अटैच हुआ तो। ठीक है, अगर ये इनडायरेक्टली कहीं चेन में अटैच्ड है तो हाँ वहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो पहली बात स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका जो कार्बन है उसको आप नंबरिंग नहीं दोगे, उसको आप पेरेंट चेन में, मतलब जो पेरेंट पार्ट है उसमें इंक्लूड नहीं करना है इसको। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है, देखो इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है तो क्या लिखेंगे हम, पहले इसका लिख लेते हैं साइक्लो, क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और साथ में इसका लास्ट में स्पेशल सफिक्स हम यूज करेंगे, सिंस जो ये COH है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या है, ये डायरेक्टली COH डायरेक्टली रिंग से नहीं अटैच है, तो पहली बात ये होगी कि मेन जो पार्ट है आपका वो आपको ढूंढना होगा। मेन पार्ट कौन सा होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम इसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका COH प्रेजेंट है, तो ये आपकी मेन चेन होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मेन चेन आपकी ये है, प्रिंसिपल चेन आपकी ये है। अब जो नंबरिंग है, अब इस कार्बन से हम कर सकते हैं, देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो यहाँ हम इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इनडायरेक्टली अटैच है, मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से, तो यहाँ पर हम अपने नॉर्मल जो IUPAC के हमने रूल्स पढ़े हैं पीछे भी, उस तरह से हम स्ट्रेट चेन के रूल्स यहाँ पर लगा सकते हैं। फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर इसको देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चेन आ गई, जो सेकंड पोजीशन पे अब ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ठीक है, ये जो रिंग है ये एज सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो हम इससे लिख लेते हैं कि सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपेन नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये एज सब्स्टिट्यूएंट लगा है। और उसके बाद क्या है, मेन चेन पे आ जाता है, मेन चेन 2 कार्बन्स की है तो हम इथेन लिखेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे एसिड है। अब देखो सफिक्स हम यहाँ पर नॉर्मल यूज करने वाले हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा ओइक एसिड। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है तो पीछे हमने स्पेशल सफिक्स यूज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यहाँ पर इस चेन को हमने मेन चेन माना है, इसे सब्स्टिट्यूएंट माना है, और यहाँ पर नॉर्मल सफिक्स ही लगेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो कीटोन प्रेजेंट है, दूसरा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर आपको ध्यान हो प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप्स के, तो आपको पता होगा कि जो ये CHO होता है, एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी होती है वो कीटोन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो नंबरिंग करेंगे, देखो ये कार्बन है, इसका कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ से हम इसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जहाँ तक की बात रही कीटोन की, उसका कार्बन को तो वैसे भी हम यहाँ पर नंबरिंग नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि उसे एज फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर रखेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, उस कार्बन से स्टार्ट होगी जिसमें हायर प्रायोरिटी का ग्रुप प्रेजेंट है। तो हायर प्रायोरिटी का ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो PFG, जो होता है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, उसे हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे भी इन्वॉल्व करेंगे, तो 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर दी, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये नंबरिंग कर दी। तो देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे आपके पास है ये कीटोन। कीटोन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया है, इसके अलावा जो भी है वो प्रीफिक्स बनते हैं, प्रीफिक्स आगे लिखे जाते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे है आपका ऑक्सो। ठीक है,
सेकेंड पोजीशन पे है ऑक्सो। बाकी क्या लिखोगे इसको, साइक्लो रिंग क्या है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। साथ ही में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब मुझे बताओ ओइक एसिड लिखे या फिर हम कार्बल्डिहाइड लिखे। तो ऑब्वियसली ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसीलिए स्पेशल वाला सफिक्स यूज करेंगे। एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड, तो 1 कार्बल्डिहाइड हम लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया है स्पेशल सफिक्स का, उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखो OH है, क्लोरीन है, CH3 है। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। ये क्या होता है, ये प्रीफिक्स होते हैं, अल्काइल्स भी प्रीफिक्स होते हैं। तो PFG आपके पास क्या है, PFG आपके पास है अल्कोहल। ठीक है, और साथ ही में जो नंबरिंग होगी वो भी ऑब्वियसली यहीं से होगी, फंक्शनल ग्रुप से ही होगी। 1 2 3 एंड 4 इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर क्लोरो है, मिथाइल है, ठीक है, जो कि सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा पहले आता है, M और C में से C पहले आता है, तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा। तो इसका नेम हो गया, ठीक है, ये मैंने बीच में पार्ट यहाँ पर इसको पार्ट किया हुआ है, इसका नेम है, और इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है 2 क्लोरो। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल। ठीक है, साथ ही में आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये पूरा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्स है, एन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्स। और ये बॉन्ड की पोजीशन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है बॉन्ड की, तो ये आ जाएगा 3 इन। ठीक है, 3 इन, थर्ड पोजीशन पे इन है। और ये जो अल्कोहल है उसके लिए हम सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, हम अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज करते हैं ओल। तो फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा क्या है, ओल है। इन का ई हमने ड्रॉप इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ओ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करने होते हैं। आपको PFG पहले देखना होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। वैसे भी यहाँ पर तो बाकी सब्स्टिट्यूएंट है, यही एक फंक्शनल ग्रुप है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है, एसिड है। देखो रिकग्नाइज करना आपको आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप्स को। ये एसिड है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, एसिड्स को मिलती है। ऑब्वियसली जो PFG होता है वो तो एक ही होता है। ठीक है, PFG तो हम एक ही को बता सकते हैं, सभी को तो नहीं लिख सकते। PFG अपना एक ही होगा, तो वो क्या है, एसिड। और बाकी इसके अलावा जो भी यहाँ पर ग्रुप्स होंगे वो क्या होते हैं, वो सारे आपके क्या है, वो सारे आपके प्रीफिक्सेस है। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। देखो जब हम प्रीफिक्स यूज करते हैं कीटोन के लिए हम ऑक्सो यूज करते हैं। ठीक है, अब ये CHO लगा है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते थे वो क्या था, मैंने कहा था या तो ऑक्सो भी यूज करते हैं या फिर हम फॉर्माइल भी यूज करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, कहाँ ऑक्सो आएगा, कहाँ फॉर्माइल आएगा। अगर जो ये CHO है, एल्डिहाइड का जो ये कार्बन है, अगर आप उसको नहीं उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपने मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो नंबरिंग में, तो आप फॉर्माइल यूज करते हो। अगर आप इसका नंबरिंग जैसे से 1 2 3 आप दे रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, तो आप ऑक्सो करोगे। अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो फॉर्माइल यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा, यहाँ पर सिंस ये क्या है, इसका कार्बन किसी भी नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्माइल। ठीक है, क्योंकि इसका जो कार्बन है उसमें हम कोई भी इंक्लूजन नहीं दे रहे हैं रिंग में। ठीक है, रिंग में मतलब जो मेन पार्ट है आपका, मेन पार्ट में इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, वो नंबरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्माइल यूज करते हैं। अब इसका ऑक्सो हो गया, इसका फॉर्माइल हो गया, O और F में से। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, एक के लिए हम ऑक्सो यूज करेंगे, एक के लिए हम फॉर्माइल यूज करेंगे। फॉर्माइल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो किसी भी इसमें नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें हम इसके कार्बन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो फॉर्माइल है। F और O में से F अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो ये फॉर्माइल पहले लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नेम करने के लिए, अच्छा नंबरिंग तो हमने करी नहीं, नंबरिंग यहाँ पर करनी है। तो देखो COH डायरेक्टली ये ग्रुप्स लगे हैं, तो ऑब्वियसली पहला जो रूल करा है कि इसमें नंबरिंग तो नहीं होगी। कहीं ऐसे मत करना, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से
इसी कार्बन को 1 2 3 देना शुरू कर देते हैं। अगर ये वाले कार्बन कंटेनिंग, मैंने क्या कहा है, कार्बन कंटेनिंग जो आपके ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप्स है, वो अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है, पहली बात उनमें क्या होगा, उनमें आप नंबरिंग नहीं करोगे, वो आप पेरेंट नेम में उनको इंक्लूड नहीं करोगे, दूसरा स्पेशल सफिक्सेस यूज करने होते हैं। तो यहाँ पर हम रिंग में ही नंबरिंग करेंगे, लेकिन इसको प्रायोरिटी मिली है तो नंबर 1 यहाँ पर आएगा, 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हमने ये नंबरिंग कर दी। तो फॉर्माइल पहले आता है, एफ पहले आता है, तो इसका नेम लिख लेंगे। 4th पोजीशन पे है फॉर्माइल, कैपिटल लेटर में ये आएगा फॉर्माइल। 2nd पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो है। ठीक है, ये प्रीफिक्स का काम पूरा हो गया। फिर हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो यूज करते हैं। साइक्लोहेक्सेन है ये, रिंग हेक्सेन। ठीक है, कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो साथ ही साथ फर्स्ट पोजीशन पे अब बताओ ओइक एसिड लिखे क्या, बिल्कुल नहीं, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो COH है इसका जो कार्बन है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेशल सफिक्स, जो कि कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा कि रिंग और चेन में से आप किसे प्रायोरिटी दोगे, तो ये बिल्कुल ही ऑब्वियस है कि हम चेन को प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और दूसरी बात ये है कि ये लॉन्गेस्ट भी है। ठीक है, वैसे आप मल्टीपल बॉन्ड से ही करो। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन्स पे तब जाना होता है अगर यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। तो जो आपका मेन चेन होगा, जो मेन पार्ट आपका है वो कौन सा होगा, ये आपका मेन पार्ट बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, ये कंटेन करता है एक मल्टीपल बॉन्ड को, जो कि है डबल बॉन्ड। अब जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी, ऑब्वियसली उस साइड से होगी जहां से डबल बॉन्ड जो है वो नियर पड़े। तो यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये आपकी मेन चेन होगी। ठीक है, जैसे आपका वर्ड रूट आएगा। अब जो सब्सटीट्यूएंट्स है, एक मिथाइल है 3rd पोजीशन पे, एक 1st पोजीशन पे ये रिंग लगी है। अब इसका नेम क्या होता है, इसका जो नेम है वो होगा साइक्लोप्रोपेन था, लेकिन हम एज सब्सटीट्यूएंट मैंने क्या कहा था, एन का आयल लगता है, वैसे ही साइक्लोप्रोपेन का साइक्लोप्रोपाइल यहाँ पर आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें आ रही है, साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल। तो C और M में से अल्फाबेटिकली C पहले आता है, साइक्लो का C यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका नेम लिखते हो 1st पोजीशन पे, जो ये आपकी मेन चेन है उसके 1st पोजीशन पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल लगा है। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3rd पोजीशन पे है, 3 मिथाइल। और मेन आपकी चेन है 5 कार्बन्स की, तो यहाँ पर यूज करेंगे पेंट वर्ड रूट। और साथ में डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, 1st बॉन्ड। यहाँ से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो ये कौन से नंबर का बॉन्ड आ रहा है, 1st बॉन्ड आ रहा है, तो ये 1st पोजीशन का बॉन्ड है, तो ये आ गया आपके पास 1 इन। ठीक है, 1 इन। तो इस तरह से आप इसका नेम लिखते हो। इसमें आपको देखना होता है कि मेन पार्ट कौन सा है। सबसे पहली बात होती है मेन पार्ट को पहले देखो कि रिंग मेन पार्ट है या फिर साइड चेन आपका मेन पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बात आती है कि यहाँ पर मेन आप रिंग को प्रायोरिटी दोगे या फिर ये साइड चेन को प्रायोरिटी दोगे। तो प्रायोरिटी के लिए सबसे पहली बात होती है, जिस भी पोर्शन में, चाहे वो रिंग हो चाहे वो आपकी साइड चेन हो, जहां पर फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा वो ही आपकी मेन चेन होती है। तो जो मेन पार्ट होगा वो ये वाली जो साइड चेन होगी ये हमारी मेन चेन कहलाई जाएगी। बाकी ये पूरा जो साइक्लिक पोर्शन है बचा हुआ वो एज सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा यहाँ पर। अब अगर ये मेन चेन है तो इसकी नंबरिंग कैसे की जाएगी, तो कार्बन से ही नंबरिंग यहाँ पर करेंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप से 1st पोजीशन 2nd पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2nd पोजीशन पे ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका नेम पहले लिखना है क्योंकि ये एज प्रीफिक्स यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसका नेम कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर गौर से देखो 2nd पोजीशन पे हम डैश करके पहले तो एक ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा नाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो 2nd पोजीशन पे पूरा ये
आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है। इसमें भी इनसाइड में हम कैसे करते हैं नंबरिंग, अब देखो यहाँ से जो अटैचमेंट है यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिंग में भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये रिंग अटैच है ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड कार्बन आ गया, क्योंकि ये आपकी मेन चेन से अटैच है तो ये फर्स्ट आ गया और इसको हम सेकंड देंगे क्योंकि इसमें मिथाइल है। तो इस पोर्शन का क्या नाम है, सेकंड से ये वाला पोर्शन लगा है और साथ ही में उसमें सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल है। तो इसके इनसाइड की कहानी अब ये है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, मिथाइल लगा है और इसका नेम क्या है, साइक्लोब्यूटेन था, लेकिन हम साइक्लोब्यूट लिखेंगे। ठीक है, साइक्लोब्यूट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एन की जगह हम लिखते हैं इन, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, देखो बॉन्ड ये वाला काउंट नहीं करना है, रिंग का ही बॉन्ड देखना है, क्योंकि नंबरिंग रिंग की ये वाली है, फर्स्ट है तो फर्स्ट का ये वाला बॉन्ड है। तो फर्स्ट पोजीशन पे इन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये है तो एज सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एल्केन होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल्काइल बनाते हैं। उसी तरह से साइक्लोब्यूटेन था तो साइक्लोब्यूटाइल आएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का यहाँ पर लिखकर हम लास्ट में लिखते हैं कि ये जो अटैचमेंट है ये फर्स्ट पोजीशन पे ये एज सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम यहाँ पर आइल लिख लेते हैं। ठीक है, तो बन गया 2 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन 1 आइल। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। अब इसकी नेमिंग करते हैं, ये जो आपकी मेन चेन है, 2 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट ईथ यूज करेंगे, यहाँ पर इथेन। ठीक है, अब यहाँ का जो ई है वो हमने ड्रॉप किया है, क्यों इसका ड्रॉप किया है, क्योंकि आगे जो CHO है एल्डिहाइड है, सिंस ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो नॉर्मल सफिक्स आप इसका यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास है यहाँ पर अल। ठीक है, एल्डिहाइड का हम सफिक्स यूज करते हैं अल। ठीक है, तो इस तरह से पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स का नेम लिखना है, उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है। तो इसका नाम हुआ सेकंड पोजीशन पे, मेन चेन की सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि ब्रैकेट्स में हमने लिखा है। सब्स्टिट्यूएंट में भी अंदर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, रिंग का नाम लिखेंगे साइक्लोब्यूट। ठीक है, साथ में फर्स्ट पोजीशन पे इन है और फर्स्ट पोजीशन आइल की है। आइल फर्स्ट पोजीशन आइल का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, अटैचमेंट हुई है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा है। आइल सिर्फ आपको ये बताता है कि ये एज सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मेन चेन में अटैच्ड है, और बाकी इसका आपने वर्ड रूट लिख लिया तो ये इथेन 1 अल आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो खत्म होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक अभी और बचता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है, जैसे आप कह सकते हो बेंजीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसका हम नॉमेनक्लेचर समझने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।